तो लखनऊ से खबर है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। यूपी टेट 2021 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़। बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना आम बात। बीजेपी सरकार, ये आम बात है बीजेपी सरकार में, अखिलेश यादव ने कहा है। और ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने निशाना साधा है योगी सरकार पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 200 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और परिणाम रद्द होना आम बात है, यह भी उन्होंने लिखा है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है, बेरोजगारों का इनकलाब होगा, ऐसा भी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा निशाना योगी सरकार पर साधा है। यूपी टेट 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधा निशाना साधा इस ट्वीट के जरिए। ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है, यह भी कहा है। तो अपने इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने सीधा ट्वीट के जरिए निशाना साधने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ सरकार पे, यानी योगी सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना आम बात वो कह रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर नरेंद्र, जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश यहां करना चाहेंगे, ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ अखिलेश यादव का ये ट्वीट के जरिए बाढ़ है, क्या जानकारी उसको लेकर आप? देखिए, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी टीटी परीक्षा को लेकर ट्वीट किया है और इसे शिक्षा में एक बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा का परिणाम रद्द होना आम बात हो गई है और ये बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यानी ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तब इंकलाब होगा, यानी कि अपनी पार्टी को आगे कर रहे हैं और साथ ही उन अभ्यर्थियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनको आज दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको तमाम उम्मीदें थी, जो विद्यार्थी अभ्यर्थी तैयारी करके आए थे, आज वो एग्जाम देते और उसके बाद घर जाते, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है। इससे एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा होता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं और बड़ी बड़ी भर्तियां रुकी रह जाती हैं, लटक जाती हैं। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर कि ये आम बात हो गई है और ये एक तरीके से अभ्यर्थियों के साथ, भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ माना जाएगा। बिल्कुल, तो ये आम बात वो सीधे बीजेपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके दौर में भी ऐसा होता था, कई बार उनके दौर में भी पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन सीधा इसका फायदा उठाना चाहते हैं 2022 के लिए। वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्हें मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2022 का चुनाव है, सभी राजनीतिक दल हर एक घटना पर नजर बनाए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी चूक होती है, तो इसके लिए सीधे सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दल वार करते हैं और इसे मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में भी इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक सरगर्मियों में आगे आएगा और सभी राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल राजनीतिक दल अब इसका फायदा उठाने के लिए इसको कहीं ना कहीं निशाना बनाते हुए इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को नजर आएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।